हमने देखा है लाइफ में गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो गाइड करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके पेरेंट्स हों, या आपके शिक्षक, टीचर्स, आपके प्रीसेप्टर्स, जिनको आपने अपना जीवन में धर्म गुरु या गुरु माना है, जिनका मार्गदर्शन लेकर के आप काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जीवन से अंधकार मिटाता है। जैसे लाइट ऑन करते ही सभी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि कहां पर क्या रखा है और कौन सी वस्तु क्या है। ऐसे ही जीवन में जब गुरु हमें गाइड करता है, गुरु हमें ज्ञान देता है, तो हमारे जीवन में जो भ्रम, जो अंधकार रहता है, वो सब मिटता चलता है। हमारे दिव्य चक्षु खुलते चलते हैं और हमें स्पष्ट नजर आने लगता है कि कहां पर क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपको नहीं करना चाहिए। सफल होना बड़ी बात है, लेकिन सफलता के पैमाने क्या हो, ये सारी चीजें आपको गुरु सिखाते हैं। देखिए, गुरु इंपॉर्टेंट है। आपने एकलव्य की कहानी सुनी, आपने युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, इनको भी देखा, आपने महाभारत सीरियल में देखा, आपने इनके बारे में सुना और पढ़ा। दुर्योधन के और अर्जुन के गुरु सेम, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षित किया। देखिए, गुरु ने सेम ज्ञान दिया है, लेकिन आगे डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था। शकुनी नेगेटिविटी भरता गया और अल्टीमेटली नेगेटिव बात पर उसको डाल दिया। दुर्योधन पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा। और वहीं अर्जुन, उनके सलाहकार थे मधुसूदन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उनको पॉजिटिव बनाते। एक वृतांत जो अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे और कहा, मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, सामने मेरे बंधु बांधव खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इस बात को समझो, अगर धर्म नहीं जीता तो अधर्म होता चलेगा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये करण करावन हार हो गया। देखिए, मैं आप लोगों को बात बताता हूं कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सभी आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, सभी उसमें लीडर्स नहीं बनते। अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग काबिलियत होती है। अपनी काबिलियत के अनुसार व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। काबिलियत के साथ साथ उसके सलाहकार कौन है, ये भी डिपेंड करता है। मुझे एक किस्सा याद आता है। शराब यानी अल्कोहल के लिए एक सेमिनार हो रहा था, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे। तो डॉक्टर्स उस सेमिनार में बता रहे थे कि देखिए अल्कोहल कितना हार्मफुल है। उन्होंने एक कांच के ग्लास में अल्कोहल लिया, बॉटल से अल्कोहल डाला, अब कुछ अर्थवॉर्म्स यानी केंचुए उठा करके उसमें डाला और कहा, देखिए इसका प्रभाव आपके स्टमक पर कैसा होगा। आपकी जो अंदर की आंतें हैं
वो इस केंचुए के समान था। थोड़ी देर के बाद देखा कि केंचुए कटने लगे और क्षतिग्रस्त हो गए और केंचुए मर गए। सामने बैठे कुछ लोग, यहां देखिएगा मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, सही सोच का जो जादू है ना, वो देखिए। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, क्या ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, हमारे पेट की आंतों का क्या होता होगा, पूरी अंतड़ियां गला के रख देती होगी ये तो शराब। जब शराब अंदर जाती है तो पूरी अंतड़ियां इसी तरह से गला देती होगी, ये तो केमिकल बड़े हार्मफुल हैं यार। दोस्त बोला, आया कुछ ठीक कहता है यार, आज से हम शराब नहीं पीते। उधर दूसरी तरफ देखिए, वहीं उसी सेमिनार में बैठे हुए लोग, दूसरे दो दोस्त, वो आपस में बात करते हैं, देख दारू का असर देख, पेट के सारे कीड़े मार देती है, हमारे पेट में जितने भी कीड़े होते हैं वो सारे मार देते हैं, और कितनी फायदेमंद है। मैं तो ऐसे कहता था ना, तू भी पिया कर और तू भी शुरू कर दे आपसे। यहां बात आती है सलाह, हमारा सलाहकार कौन है? अगर आप सही जमीन पर सही बीज बोते हैं और सही परवरिश होती है तो पेड़ बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और उसके फल भी स्वस्थ और पूरे साइज में होंगे। बात यही है, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान देने में पक्षपात नहीं करता। जब आप देखेंगे गुरु किसी गद्दी पर बैठता है, आपको वो ज्ञान देता है, आपको कुछ बताता है, तो वो कभी ये नहीं देखता कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन किस जाति का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है मुझे इनका चरित्र निर्माण करना है, मुझे इनको सही आचरण सिखाना है, मुझे देश का भविष्य सुधारना है, इनकी मनोदशा ठीक करनी है, इनकी पारिवारिक स्थितियां बदलें ज्ञान की वजह से, और उस ज्ञान की वजह से पारिवारिक स्थितियों के साथ समाज की स्थिति और राष्ट्र की स्थिति मजबूत हो और अल्टीमेटली मानवता बहुत स्ट्रांग हो। तो जब गुरु इस तरह की चीज देता है तो गुरु पक्षपात नहीं करता, लेकिन किस परिवेश में कौन सा व्यक्ति है, कौन सा विद्यार्थी है, उसके सलाहकार कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मिलने जुलने वाले लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको नेगेटिव पाथ पर ले जाता है। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरु आप सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं। सोच समझ के बनाएं कि हमें किससे शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन जब बना लें तो पूर्ण निष्ठा रखें और निष्ठा के साथ उससे फॉलो करें, उनका अनुसरण करें और जीवन में बदलाव लाएं। जीवन में बदलाव सकारात्मक होंगे। जब सकारात्मक बदलाव होंगे तो ये आपकी स्वयं की, आपके परिवार की, आपके समाज की और राष्ट्र की उन्नति का आधार बनेगा, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है और स्व परिवर्तन के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु पूर्णिमा पर इतना ही। नमस्कार।